गुलाबी नगरी में बदला है मौसम का मिजाज। सांगानेर, गोपालपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस वक्त सुबह से ही राजधानी का मौसम बदला हुआ है और अब बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी से आमजन को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आई है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, मौसम का मिजाज बदला और इस मिजाज बदलने से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। पिछले दिनों लोग काफी ज्यादा गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब इस बारिश ने राहत पहुंचाई है। बिल्कुल पूनम, देखिए इस वक्त मैं जयपुर शहर के गोपालपुरा इलाके में मौजूद हूं, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जो है वो यहां पर जारी है। पिछले कई दिनों से जो है उमस ने आमजन को जो है वो परेशान किया हुआ था। उमस की वजह से आमजन को गर्मी से परेशानी जो है यहाँ पर हो रही थी। अब देखिए किस तरीके से ये बारिश जो है वो राहत आमजन के लिए बनकर जो है वो यहाँ पर जो है वो आई है। देखिए किस तरीके से लोग जो है एंजॉय करते हुए बारिश को जो है वो नजर आ रहे, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्मी की वजह से लोगों की हालत बेहाल, लोगों के हाल बेहाल थे। पूनम, देखिए ये राहत की बूंदें जो हैं जयपुर शहर के अलावा पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों जो हैं वहां पर देखने को मिल रही हैं। चाहे हम भरतपुर जिले की बात करें, चाहे वो अजमेर जिला हो, अलग अलग जिलों में बरसात की एक्टिविटी जो है वो जारी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में इसी तरीके से एक्टिविटी जो है बरसात की वो यहाँ पर जारी रहेंगी। मौसम विभाग का आज के लिए भी जो है जयपुर शहर के लिए अलर्ट है और अलर्ट था, और अभी भी जो है शाम तक के लिए अलर्ट है। उसी का नतीजा है कि आप देखिए यहाँ पर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है रुक रुक कर बरसात का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। गोपालपुरा इलाके में झमाझम बरसात जो है वो यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से पूनम टेम्परेचर जो है करीब 7 से 8 डिग्री जो है अचानक से गिर गया है। सुबह देखिए किस तरीके से गर्मी जो है वो आमजन को परेशान कर रही थी। वहीं देखिए दोपहर होते होते जो है बरसात की एक्टिविटी अलग अलग जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो देखने को मिली है। तो गर्मी से साफ तौर पर कहें तो राहत जो है आमजन को वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी इस बरसात के बाद। और मौसम विभाग की माने तो आगामी समय में इसी तरीके की एक्टिविटी जो है जयपुर के अलावा पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पूनम, बिल्कुल निरंजन, जैसा कि आपने कहा, देखिए आगामी दिनों में जरूर ये बारिश जो है देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए अभी कुछ दिनों पहले की, और लगातार हम देख रहे हैं, खासतौर से अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए, मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिर बारिश का दौर शुरू होता है, फिर उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ता है, फिर बारिश होती है। ऐसा दौर क्या अभी भी जारी रहेगा? ये मौसम में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, या फिर जो बारिश है जो हो रही है, ये बारिश कंटिन्यू देखने को मिलेगी? देखिए बरसात पूरी तरीके से, या फिर कहें तो मौसम पूरी तरीके से जयपुर शहर का लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि सुबह गर्मी होती है, तेज धूप निकल रही होती है, मगर जैसे ही ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं बीच ही रास्ते में जो है वो बरसात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मौसम जो है वो जयपुर शहर के अलावा राजस्थान के अलग अलग इलाकों का जो है वो आमजन को कंफ्यूज कर रहा है। गर्मी से सुबह जो है परेशान लोग नजर आते हैं, वहीं दोपहर होते होते बरसात की एक्टिविटी जो है अलग अलग इलाकों में जो है वो देखने को मिलती है। और देखिए एक ही बरसात की वजह से सीधा सीधा टेम्परेचर जो है 7 से 8 डिग्री जो है वो यहाँ पर डाउन आ जाता है, और लोगों को जो है वो साफ तौर पर जो परेशानी हो रही है। देखिए मैं आसमान दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहाँ पर जयपुर शहर का आसमान जो है वो यहाँ पर साफ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए हालांकि लोग जो है बरसात से बचते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए आप किस तरीके से जयपुर शहर का मौसम है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। बादल जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे, आसमान पूरी तरीके से साफ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर पूरे जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है बाइक सवार, हालांकि देखिए बरसात में भीगते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान जो है बाइक सवार वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कई बाइक सवार जो है अपने आप को बचाते हुए जो है कई स्थानों पर खड़े हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए यातायात की रफ्तार देखिए, वाहनों की रफ्तार को देखिए आप किस तरीके से जो है जो बरसात में जो है वाहनों की रफ्तार जो है वो नहीं थमी है। और यहाँ पर बाइक सवार हालांकि जो है वो कम से कम जो सड़क पर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूनम, आगामी दिनों में भी इसी तरीके की बरसात की एक्टिविटी जो है राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जो है
वो देखने को मिलेंगी, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मानसून की गतिविधियां हैं और आगामी दिनों में इसी तरीके की मानसून की गतिविधियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेज बरसात की वजह से आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हुआ है, मगर जयपुर शहर में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है अभी तक जिससे कि लोगों को जो है तेज बरसात की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो। पूनम जी, शुक्रिया निरंजन आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इन तस्वीरों को बताने के लिए। तो देखिए, राजधानी जयपुर का हाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है और इस बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंग दौरा, 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाने के अभियान की सीएम भजनलाल शर्मा शुरुआत करेंगे। सिंदूर का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री संजय शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए, संकल्प भी है, लक्ष्य भी है, पौधारोपण को लेकर जो है लगातार बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और अब जो है 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाने की अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। सिंदूर का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोडा रायसिंह के दौरे पर हैं। इस दौरान 1 घंटे में 60,000 पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। सिंदूर का पौधा लगाकर जो है इस अभियान की शुरुआत होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर आरटीओ प्रथम से बड़ी खबर, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए नई कवायद शुरू की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर सुरक्षित सफर योजना शुरू होगी। परिवहन सचिव सुची त्यागी के निर्देशन में आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षित सफर योजना की शुरुआत होगी। इस मुद्दे पर आज 2 बजे से आरटीओ कार्यालय झालाना में अहम बैठक भी होने जा रही है। 2 बजे का वक्त तय किया गया है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। जयपुर शहर के सभी स्कूल और कॉलेज संचालकों और बस ऑपरेटर्स को भी किया गया है इसमें आमंत्रित। संचालकों को बाल वाहिनी के रूप में चल रही जीपीएस पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा अनिवार्य। इसके साथ ही सभी ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा। वहीं सितंबर के पहले पखवाड़े में समझाइश की जाएगी और इसके बाद भी यदि बालिका सुरक्षा से जुड़े हुए उपकरण नहीं लगाए जाते हैं तो गाड़ियां सीज कर दी जाएंगी। ये एक बड़ा जो है निर्देश और यहाँ पर एक बड़ा कदम इसे कहा जा रहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो देखिए गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा। करीब 2000 से ज्यादा बसें चल रही हैं स्कूलों में फिलहाल। अधिकतर बसों में अभी नहीं लगे हैं कोई भी उपकरण। अगले 1 महीने में सभी बसों में सुरक्षा से जुड़े हुए उपकरण लगाने अनिवार्य होंगे। अजमेर से खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुहामी स्थित बब फार्म हाउस पहुंचकर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत के पिता स्वर्गीय सूरज सिंह रावत के निधन पर आयोजित शोक सभा में भाग लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल देने की कामना की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शोक सभा में भाग लिया। शोक सभा में वो पहुंची, शोकाकुल परिवार से उन्होंने मुलाकात की, यहाँ उनको ढांढस बंधाया, परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत के पिता का निधन हुआ था, उनके शोक सभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल में जुबानी जंग तेज हो गई है। बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा पर जमकर आरोप लगाए हैं। कल देर रात जयपुर के शहीद स्मारक पर मीडिया से बातचीत के दौरान बेनीवाल ने मीणा पर लोगों को ब्लैकमेल करने और एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई तंज कसे। लड़ रहे हैं आम जन के लिए, हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं आम जन के लिए। सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों पे पूरी जवानी समर्पित कर दी इस राजस्थान को जगाने के लिए। पार्टी बना के संदेश दिया और देश के अंदर ये मैसेज गया। अब राजस्थान में लड़ा के आगे आरएलपी के बाद दूसरी पार्टी आदिवासी पार्टी भी राजस्थान के अंदर आ गई। और जो नकली लोग थे, जो पार्टियां बनाने की बात करते थे, ढकोसले करते थे, उनकी दुकानों के भी ताले लग गए
उनका सामान खत्म हो गया, इसलिए वो बरसाती मेंढकों की तरह, बुलबुलों की तरह उछल रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों को अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। विशेषकर कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को मैं, मेरे घर पे बच्चे मेरे गणेश जी को बहुत मानते हैं और आप देखिए मैं गणेश जी के जयकारे के साथ और वीर तेजा जी के जयकारे के साथ चलता हूँ। तो गणेश जी महाराज ने और वीर तेजा दशमी का कार्यक्रम है, तेजा जी के मेले भरेंगे। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, वीर तेजा जी की कृपा से एक अच्छा शुभ संदेश हमें मिला और एक नई ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों को मिली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत मिली। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। 560 जो फर्जी थानेदार बन के अगर थानों में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते, बर्बाद कर देते, न हमारी बेटियां सुरक्षित रहती। कोटा के रामगंज मंडी से खबर, जहां छेशट में रावतभाटा अणुशक्ति केंद्र में विकिरण रिसाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी चारू वर्मा, तहसीलदार नेहा वर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को विकिरण से बचाव के उपायों की जानकारी दी। लोगों को सुरक्षित निकासी, स्वास्थ्य सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की विधियों से भी अवगत कराया गया। उपखंड के जतपुरा गांव में जमीनी विवाद ने विकराल रूप ले लिया है। पिछले 3 दिनों से मुख्य रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और किसानों को खेतों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं बीमार लोगों को समय पर इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द ही रास्ता नहीं खुलवाया तो वे सामूहिक आंदोलन करेंगे। तो देखिए, चौमू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रास्ता बंद है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहां पर हो रही है। 3 दिन से ये रास्ता नहीं खुला है और ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो तो परेशान हो रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। उनकी भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के दूदू से खबर, पड़ासोली गांव में भू माफिया ने चारागाह की भूमि खसरा 1434 न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि उस भूमि पर 3 शेड लगाकर होटल का निर्माण कर होटल को किराए पर दे दिया है। ग्रामीणों ने इसका भारी विरोध किया है और प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई, पर भूमाफिया की दबंगई और पहुंच के सामने प्रशासन भी नतमस्तक ही रहा है। मेरी ग्राम पंचायत पड़ासोली में NH 48 पे 7 बीघा जमीन है, चरागा भूमि। उस पर एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, उस पर होटल बना रखी है, किराए पे दे रखा है। 50-60 हज़ार वो महीने के कमाता है। जब गांव में चरागा भूमि मुक्त करवाने आई थी, 750 बीघा जगह चरागा भूमि मुक्त कराई गई थी, लेकिन उस टाइम पे इसने तानाशाही से गाँव वालों को भगा दिया। बोला मेरी सरकार है, मेरा राज, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप किसी के पास चले जाओ, किसी प्रशासन के पास चले जाओ, कुछ कोई मेरा बाली बाका नहीं कर सकता। फिर गांव वाले कलेक्टर वहाँ पे इसके पास तहसीलदार जी के पास गए, तहसीलदार जी ने भी कुछ ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं दिया। फिर हम आखिरी में हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमारे गांव की ये 7 बीघा जो करोड़ों रुपये की ज़मीन है NH 48 पे पड़ासोली में चरागा भूमि कस्सा नंबर 1434 पर गांव के ही व्यक्ति रामनारायण पुत्र लादू द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। गांव का चरागा नपा था, उस टाइम उस होटल को भी नापने गए थे तो उसने गांव वालों की और पटवारी गिरदावर को अपशब्द बोले थे। बोले बिना 91 की कार्रवाई की मेरी होटल को क्यों उठा रहे हो। तो पटवारी गिरदावर ने 91 की कार्रवाई कर दी। उसके बावजूद भी हमने तहसीलदार साहब और SDM साहब, कलेक्टर साहब को और संभाग आयुक्त महोदय को कई बार लिखित में और मौखिक रूप पर उपस्थित होकर अवगत करवा दिया, उसके बावजूद भी नहीं हटा। फिर हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमें हाईकोर्ट पर पूरी उम्मीद है। पूरा डीडवाना से खबर, जहां परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल कुचामन, उप जिला अस्पताल लाडनू सहित जिले के राजकीय और निजी अस्पतालों की TID पर चर्चा की। वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े चलती ट्रेन में लपकों ने कोहराम मचाया है। जी हां, अरावली एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में मारपीट कर छीना झपटी की है। बदमाशों समेत महिलाओं ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उत्पात मचाकर यात्रियों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार हुए हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहे करीब 10 यात्रियों के साथ वारदात हुई है। अबू रोड के 4 और 1 सिरोही के पीड़ित ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बदमाशों ने जीआरपी के जवानों के साथ में बदतमीजी भी की। जीआरपी ने मामले को लेकर 2 बदमाशों को डिटेन किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के पुरारा गांव में अज्ञात चोरों ने तांडव मचाते हुए 6 घरों के ताले तोड़ दिए। वारदात के बाद पूरे ही गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक साथ कई चोर दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में मंदिरों और घरों को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया। तो वहीं लगातार बढ़ती वारदातों से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और अब खबर अलवर के थाना गाजी से है, जहां पर टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि आरोपियों ने 2 व्यापारियों के साथ लूट और मारपीट की थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। धौलपुर के सरमथुरा से खबर। चांदपुरा गांव के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठी गायों को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 9 गायों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे जाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया। फंड में NH 11 की है। यहाँ पे कल रात सुबह की बात है। किसी ट्रक और किसी ट्रैफिक वाले ने 10-12 जो गायें हैं उनके ऊपर एक्सीडेंट करके उनको मार दिया गया था। और क्योंकि ये गायें हैं और इसमें कुछ NHI को भी बोला है कि टाइम पे पहुँचे और अभी ट्रैफिक जाम था उसको हटवा दिया है और ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। इनके लिए एक राजस्थान सरकार के भी कोई गाइडलाइन